आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है सूर्य ग्रहण, किंवदंतियाँ एवं साधनात्मक मर्म। खगोल शास्त्रीय गणनाएं पश्चिमी जगत में भले ही 100-200 वर्ष से प्रचलित हुई हो, पर भारतीय तत्ववेताएं इन रहस्यों से हजारों साल पूर्व परिचित थे। महर्षि अत्रि मुनि ग्रहण ज्ञान के प्रथम ज्ञाता आचार्य थे। ऋग्वेदीय प्रकाश काल से ग्रहण के ऊपर अध्ययन अन्वेषण होते चले आए हैं। ऋग्वेद के एक मंत्र में यह चमत्कारिक वर्णन मिलता है। हे सूर्य, असुर राहु ने आप पर आक्रमण कर अंधकार से जो आपको विद्ध कर दिया, ढक दिया, उससे मनुष्य आपके रूप को समग्रता से देख नहीं पाए और अपने अपने कार्य क्षेत्रों में हस्तप्रभ से हो गए हैं। तब महर्षि अत्रि ने तूर्य यंत्र से छाया का अपनोदन कर सूर्य का समुद्धार किया। सिद्धांत शिरोमणि के पर्व संभावाधिकार में श्री भास्कराचार्य ग्रहण की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, भूमा विधो वितुर्णे ग्रहणे पीदते। यही बात सूर्य सिद्धांत के चंद्र ग्रहण अधिकार प्रकरण में भी कही गई है। नीचे होने वाला चंद्रमा बादल की भांति सूर्य को ढक लेते हैं। पूर्व की ओर चलता हुआ चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रविष्ट हो जाता है, इसलिए पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढकने वाली है। सूर्य सिद्धांतकार ने पृथ्वी की छाया को राहु और चंद्रमा की छाया को केतु कहा है। यह छाया भी अपने ग्रहों के अनुसार सही गति से नियमबद्ध रूप से भ्रमण करती है, इसलिए नवग्रहों में उन्हें भी सम्मिलित कर लिया गया है। भारतीय तत्ववेताओं ने ग्रहण के ब्रह्मांडीय रहस्य को पिंड में, स्वयं के शरीर में भी साक्षात्कार किया है। जवालोपनिषद के चतुर्थ खंड में योगी के लिए शरीरस्थ चंद्र ग्रहण का स्वरूप बताते हुए उसका साधनात्मक मर्म बताया गया है। महायोगी दत्तात्रेय जी अपने शिष्य सांडली को अष्टांग योग का उपदेश करते हैं। उसी योगोपदेश के प्रसंग में ईड़ा, कुंडलिनी, पिंगला इन नाड़ियों का वर्णन है। कंद के मध्य में सुषुम्ना नाड़ी है, जिसके चारों ओर 72,000 नाड़ियाँ हैं। सुषुम्ना के बाएं भाग में ईड़ा नाड़ी है और दक्षिण में पिंगला नाड़ी है। नाभि कंद में से 2 अंगुल नीचे कुंडलिनी नाड़ी है। ईड़ा नाड़ी से जब प्राण कुंडली के स्थान में पहुंचता है तब चंद्र ग्रहण होता है। जब पिंगला से कुंडलिनी के स्थान में प्राण जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। ग्रहण संबंधी यह पिंड परक प्रतिपादन स्वयं में अनूठा है। जिन देशों की मानवीय सभ्यताएं पिंड और ब्रह्मांड के इस रहस्य से अपरिचित थी, उनमें ग्रहण को लेकर तरह तरह की किंवदंतियां फैली थी। चीन देश में मान्यता थी कि आकाश के दोनों सिरों पर ड्रैगन दैत्य परिवार समेत बसते हैं। जब परिभ्रमण करते हुए चंद्र सूर्य उनके समीप से गुजरते हैं तब वे दैत्य उन पर टूट पड़ते हैं। मनुष्य लोक का शोर सुनकर ही वे डरकर भागते हैं और इन देवताओं को मुख से उगल देते हैं। यूनान में भी ग्रहण को दैत्यों का आक्रमण माना जाता है। अमेरिका रेड इंडियन अफ्रीकी हबसी उन समय सूर्य चंद्र के बीमार पड़ जाने की किंवदंती पर विश्वास करते हैं। अन्य देश में उन पर भेड़िया, कुत्ते, बाघ, सांप का आक्रमण होने की मान्यता है। प्रशांत के तराहती
दीपवासी की कल्पना इन सबसे अनोखी है। वे सूर्य को प्रेमी और चंद्र को प्रेमिका मानते हैं और कभी संयोग मिलने पर उनके मधुर मिलन की वेला को ग्रहण मानते हैं। उस दृश्य को देखने में वे लज्जा अनुभव करते हैं और मुंह छिपाते फिरते हैं। किंवदंतियां एवं भ्रामक मान्यताओं का लाभ उठाकर कुछ बुद्धिवादी लोग ग्रहण का चतुरार्थपूर्वक उपयोग करने में भी सफल रहे हैं। अमेरिका के आदिवासियों का विद्रोह शांत करने के लिए कोलंबस ने ऐसी चतुरता से काम लिया। उसने बागियों के नेताओं को बुलाकर कहा कि तुम्हारे कृत्यों से देवता बहुत नाराज हैं। वे पूर्व सूचना के रूप में अमुक दिन चंद्रमा को अपनी झोली में डालकर ले चलेंगे और तुम्हारे ऊपर विपत्ति बरसने का श्राप देंगे। नियत समय पर आदिवासी एकत्र हुए और उनके उस पूर्व कथन को सर्वथा सच पाया। फलतः वे बुरी तरह डर गए और कोलंबस का साथ देने लगे। अपने में अनेक किंवदंतियां रहस्यों को समेटे ग्रहण की प्रक्रिया जितनी महत्वपूर्ण है, ग्रहण की वेला उससे कहीं अधिक कीमती है। वैज्ञानिकों ने सूर्य ग्रहण को शोध के नियमित बड़ा अनुकूल माना है। खग्रास अथवा अधिक ढके सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी की विलक्षणताओं को अपेक्षाकृत आसानी से खोजा जा सकता है। भूतकाल में कितने ही महत्वपूर्ण अनुसंधान सूर्य ग्रहण की अवधि में संभव हुए हैं। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना किंवदंतियों एवं भ्रामक मान्यताओं का लाभ उठाकर कुछ बुद्धिवादी लोग ग्रहण का चतुरतापूर्वक उपयोग करने में भी सफल रहे हैं। अमेरिका के आदिवासियों का विद्रोह शांत करने के लिए कोलंबस ने ऐसे ही चतुरता से काम लिया। उसने बागियों के नेताओं को बुलाकर कहा कि तुम्हारे कृत्यों से देवता बहुत नाराज हैं। वे पूर्व सूचना के रूप में अमुक दिन चंद्रमा को अपनी झोली में डालकर ले चलेंगे और तुम्हारे ऊपर विपत्ति बरसने का श्राप लगेगा। नियत समय पर आदिवासी एकत्र हुए और उनके उस पूर्व कथन को सर्वथा सच पाया। वे बुरी तरह डर गए और कोलंबस का साथ देने लगे। आगे सुनेंगे। अपने में अनेक किंवदंतियों रहस्यों को समेटे ग्रहण की प्रक्रिया जितनी महत्वपूर्ण है, ग्रहण की वेला उससे कहीं अधिक कीमती है। वैज्ञानिकों ने सूर्य ग्रहण को शोधों के नियमित बड़ा अनुकूल माना है। खग्रास अथवा अधिक ढके सूर्य ग्रहण के समय प्रकृति की विलक्षणताओं को अपेक्षाकृत आसानी से खोजा जा सकता है। भूतकाल में कितने ही महत्वपूर्ण अनुसंधान सूर्य ग्रहण की अवधि में संभव हुए हैं। ग्रहण वेला में न केवल प्रकाश ही घटता है, वरन वातावरण में और भी बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। इसकी जानकारी पक्षियों को विशेष रूप से मिलती है। वे डरकर अपने घोंसलों में जा छिपते हैं, जबकि उससे भी अधिक अंधेरा करने वाली बदली आसमान पर छा जाने के समय उनकी सामान्य गतिविधियों में कोई अंतर नहीं पड़ता। वातावरण का यह विचित्र परिवर्तन प्रभाव सामान्य जीवन तथा पदार्थों पर विशेष रूप से पड़ता है। उस स्थिति में सावधानी रखने तथा सुरक्षा बरतने की आवश्यकता होती है। वातावरण में ग्रहण काल में होने वाले इस परिवर्तन का साधनात्मक दृष्टि से भी गंभीर महत्व है। अगस्त संहिता में कहा है, तीर्थों और सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण में मंत्र दीक्षा लेने के लिए कोई विचार न करें। सूर्य ग्रहण के समान और कोई समय नहीं है। सूर्य ग्रहण में अनायास ही मंत्र सिद्धि हो जाती है। सूर्य से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है। सूर्य से ही पालन होता है एवं सूर्य में ही लय होता है, और जो सूर्य है वही मैं हूँ। सूर्य ग्रहण में महानदियों या किसी प्रतिमा के पास मंत्र जपने से वह तुरंत सिद्ध हो जाता है। प्रायः हर वर्ष सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण की एक श्रृंखला बनी ही रहती है।
इनके साथ होने वाले वातावरण के परिवर्तन और व्यक्तित्व में सामर्थ्य परिवर्तन कर सके। इसके लिए हमें अपने उपासनात्मक आधार को बढ़ाना और मजबूत करना चाहिए। अगले दिनों सौर ग्रहणों की संख्या में बढ़ोतरी होने जा रही है। चूँकि यह संधि काल है, इस अवधि में की गई साधना निश्चित रूप से भगवान भुवन भास्कर की अनुकंपाओं का निमित्त कारण बनेगी, इनमें कोई संदेह नहीं है। आगे का विषय है सूर्य चंद्र ग्रहण और उनमें सन्निहित तथ्य। गणित शास्त्र के कुछ अजूबे हैं जिनके कारण कई पद्धतियां अपनाकर भी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। एक स्थान पर पहुंचने के लिए रास्ते हो सकते हैं और उनके बीच में पड़ने वाले स्थानों के नाम रूप स्वभावतः भिन्न होंगे, फिर भी निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने उनमें से किसी भी मार्ग में से हो सकता है। यही बात धर्मों के संबंध में भी है। वे रास्तों की तरह हैं जो भिन्न होते हुए भी हमें संयम और उदारता के कदम बढ़ाते हुए पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। आवश्यक नहीं कि इन धर्म मान्यताओं के ढांचों में एक रूपता हो। प्रतिपादनों की भिन्नता होते हुए भी एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकना पूर्णतः संभव है। उदाहरण के लिए ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के संबंध में भूतकालीन और अवर्चिंग मान्यताओं को लिया जा सकता है। उनमें भारी अंतर है। जो भी निष्कर्ष निकालने का जहाँ तक संबंध है, उनमें कोई अंतर नहीं आता। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ही की भविष्यवाणी आज की तरह भूतकाल में भी की जाती थी और वह अब की तरह तब भी पूर्णतः सही होती थी। ज्योतिषियों संबंधी प्राचीन मान्यताएं अब झुठला दी गई है और यह प्रमाणित कर दिया गया है कि भूतकालीन ज्योतिषियों की मान्यताएं अब की अपेक्षा भिन्न प्रकार की थी। इतने पर भी उस खंडन से कोई अंतर नहीं पड़ा। प्राचीन ज्योतिषियों के आधार पर भी ग्रहण समय संबंधी निष्कर्ष अभी भी जहाँ के तहाँ हैं और वे तब की तरह अब भी सही हैं। भारतीय ज्योतिष आज के खगोल विज्ञान के साथ तालमेल नहीं खाती, फिर भी ग्रहण संबंधी उसकी परिणति सही निकल आती है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार सूर्य ही पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसे कि चंद्रमा लगाता है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 9 ग्रहों में से सूर्य भी एक है। यह मान्यता वर्तमान खगोल विज्ञान से भिन्न है, फिर भी उसका निष्कर्ष ग्रहण के संदर्भ में ठीक बैठ जाता है। इसका कारण यह है कि सूर्य को स्थिर और पृथ्वी को चल अथवा पृथ्वी की स्थिर और सूर्य को चल मानकर चलने में परिमाणतः कोई अंतर नहीं है। चलती रेल में बैठकर देखने से पेड़ पीछे भागते प्रतीत होते हैं। यह पेड़ के पीछे भागने की गति वही है जो रेलगाड़ी के आगे दौड़ने की है। अपनी धुरी पर पृथ्वी 24 घंटों में एक बार पूरा चक्कर लगाती है। भिन्न भिन्न अंशों पर उसकी गति भिन्न रहती है। आज का विषय है गायत्री उपासना के साथ सविता की आराधना। सावित्री गायत्री का अधिष्ठाता देवता सूर्य है। आध्यात्म की भाषा में इसे सविता कहते हैं। सूर्य में आभा और चमक, रोशनी और ऊर्जा, गर्मी और शक्ति, ये दोनों ही तत्व विद्यमान हैं। प्रकाश पुंज होने के कारण अपनी किरणों से जहाँ वह जगत के आधार को जगत के अंधकार को दूर करता है, वहीं चेतना पुंज सविता रूप में उपासक के अज्ञान अंधकार को छिन्न भिन्न करके अंतःकरण को ज्ञान से प्रकाशित करता है। प्रसुप्त अंतः शक्तियाँ दिव्य क्षमताओं को उभार कर उसे महामानव, देव मानव एवं अवतार स्तर तक पहुँचा देता है। अर्श ग्रंथों में सूर्य स्नान, सूर्य उपस्थान, सूर्य नमस्कार, सूर्य ध्यान, सूर्य अग्निहोत्र, सूर्य उपवास, सूर्य जप,
सविता आराधना आदि उपचार शूर उपासना के कहे गए हैं। सविता द्वारा ज्ञान प्रदान करने तथा जड़ता को चैतन्यता में बदल देने की घटनाएं कथाओं में से वेदों की ऋचाएं भरी पड़ी हैं। मनु, याज्ञवल्क्य, व्यास, सांब, भरद्वाज, पराशर, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र, मार्कंडेय आदि महर्षियों ने इसी का आश्रय लिया और आत्मोन्नति के चरम उत्कर्ष पर पहुंचकर त्रैलोक विख्याता हुए। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट उल्लेख है कि हनुमान को सूर्य उपासना से ही ज्ञान विज्ञान की समस्त विभूतियाँ परा अपरा विद्याएं उपलब्ध हुई थी। महाराजा पृथ्वी ने सूर्य से अमोघ रश्मिवान प्राप्त किया था। कौशितक ऋषि ने सविता आराधना से पुत्र कामना की अपनी अभिलाषा को पूर्ण किया था। भगवान राम स्वयं सूर्य उपासक थे। वाल्मीकि रामायण के ही लंका कांड में कथा आती है कि परिस्थितियों की विषमता को देखकर जब राम चिंतित बैठे थे तो अगस्त्य मुनि आ पहुँचे और उन्होंने कहा, आप सूर्य की उपासना करें, उनकी शक्ति उपलब्ध करने पर आप महाबली असुर समुदाय पर भी विजय प्राप्त कर सकेंगे। वैसा ही उन्होंने किया और शत्रुओं को सहज ही परास्त कर दिया। सविता देवता अनंत ज्ञान एवं शक्ति के भंडागार है। वैदिक ज्ञान परंपरा मनुष्य समुदाय को उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुई है। इस तथ्य का रहस्योद्घाटन करते हुए गीता के 4 अध्याय के प्रथम श्लोक में कृष्ण भगवान ने कहा है कि सूर्य ज्ञान के भंडार है। उनके द्वारा यह ज्ञान वैवस्वत मनु और मनु के द्वारा राजा इक्ष्वाकु को मिला। महर्षि याज्ञवल्क्य इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सविता देवता अनंत ज्ञान के समुच्चय हैं। शुक्ल यजुर्वेदीय मंदाग्नि संहिता उन्हें सूर्य से ही मिली थी। आदित्य हृदय के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन को सूर्य उपासना की अनूठी विधान प्रदान की थी। शास्त्रों में अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं जिनमें कहा गया है कि ऋषि मनीषी ही नहीं, देवता भी अनादिकाल से सविता की आराधना करते आए हैं। यजुर्वेदीय सूत संहिता में इस तथ्य का उद्घाटन करते हुए भगवान शंकर कहते हैं, मैं स्वयं श्रद्धा पूर्वक सविता की सावित्री मंत्र द्वारा, जिसे गायत्री कहते हैं, उसकी उपासना करता। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना यजुर्वेदीय सूत संहिता में इस तथ्य का उद्घाटन करते हुए भगवान शंकर कहते हैं, मैं स्वयं श्रद्धा पूर्वक सविता की सावित्री मंत्र द्वारा, जिसे गायत्री कहते हैं, उसकी उपासना करता हूँ। योग अभ्यास परक उच्च स्तरीय साधना एवं तपश्चर्याओं में सविता शक्ति का ही आश्रय लिया जाता है। कुंडलिनी जागरण में सविता शक्ति का ही अवगाहन अवधारण किया जाता है। दिव्य दृष्टि प्रदान करने एवं दिव्य क्षमताओं के उन्नयन में रवि रश्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पराशर कल्प सूत्र में इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए कहा गया है कि मूलाधार में सविता देवता का ध्यान करने पर दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। इसी तरह अक्षयोपनिषद एवं कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद में चाक्षुषी विद्या का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इसी विद्या का आश्रय लेकर मनुष्य न केवल सभी प्रकार के नेत्र रोग से मुक्ति पा सकता है, वरन दिव्य दृष्टि भी जागृत कर सकता है। इस विद्या के ऋषि अहिबुनद्य है। छंद गायत्री एवं देवता सविता है। छंदोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषद में भी इसी प्रकार का उल्लेख है, जिसके अनुसार समस्त प्राणियों की दृष्टि शक्ति के अधिष्ठाता सूर्य है। उनकी आराधना से दिव्य दृष्टि की उपलब्धि होती है। पुरातन काल के ऋषियों से लेकर अर्वाचीन योगी तपस्वियों की साधना उपासना में सविता की प्रमुखता रही है। उससे प्राप्त ज्ञान के आधार पर उन्होंने अनेक
भौतिक एवं आध्यात्मिक अनुसंधान किए, प्रकृति पर विजय पाई। एडिटन, जेम्स फाउलर, एडवर्ड आर्थर, मिलेन, रशेल आदि प्रख्यात वैज्ञानिक मनुष्यों ने सूर्य शक्ति के संबंध में गहन खोज की है और वैदिक ऋषियों द्वारा प्रतिपादित सविता की सत्ता, महत्ता, गति आदि के सिद्धांतों की पुष्टि की है। मार्कंडेय पुराण में सूर्य को ब्रह्म का मूर्त रूप बताते हुए कहा है कि ओम अर्थात प्रणव सूर्य का सूक्ष्म रूप है। उसी से भू, भुवः, स्वः नामक 3 भ्रांतियाँ उद्भूत हुई है। तत्पश्चात मह, जन, तप, सत्यम आदि सप्त लोकों का अभिवार्य हुआ। गायत्री महामंत्र इसी का विस्तृत रूप है, जिसमें ज्ञान विज्ञान की समस्त शक्तियाँ सन्निहित हैं। यही कारण है कि प्रचलित विविध उपासना पद्धतियों में सूर्यमंडल में ईश्वर की इष्ट की भावना करना सबसे महत्वपूर्ण एवं सर्वाधिक फलदायी बताया गया है। आत्मज्योति को प्रखर, प्रचंड बनाने एवं ओजस्वी, तेजस्वी बनाने के लिए सविता की ध्यान साधना को आत्मवेताओं ने शीघ्र परिणाम प्रस्तुत करने वाली पाया है। बृहद्योगी याज्ञवल्क्य में सविता की ज्योति साधना को सर्वश्रेष्ठ माना है और कहा है कि गायत्री मंत्र का जप करते हुए सूर्य के दिव्य तेज को अपने में धारण करना चाहिए।